पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के 5 साइंटिफिक तरीके। दोस्तों, क्या आपको भी पढ़ाई करते समय ध्यान भटकने की समस्या है? क्या आप भी एकाग्रता की कमी के कारण अपना पूरा पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहे हैं? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज हम आपको बताएंगे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के 5 अचूक और वैज्ञानिक तरीके। ये तरीके न केवल आपकी एकाग्रता को बढ़ाएंगे, बल्कि आपको पढ़ाई को एक बोझ न समझकर आनंददायक प्रक्रिया बनाने में मदद करेंगे। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पर सही तरीके से की गई मेहनत आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उन 5 अचूक तरीकों के बारे में जो आपकी पढ़ाई में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर तरीका आपके लिए अमूल्य है। इस ब्रेन बटन एक्सरसाइज को करने से आपका ब्रेन अलर्ट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा और याद शक्ति बढ़ जाएगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक बटन ऐसा भी होता है जिसको दबाते ही हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है? जी हाँ, ये बटन हमारे दिमाग में ही होता है और इसको एक्टिवेट करने के लिए हमें एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी होती है। इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं ब्रेन बटन एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो आप आराम से बैठ जाइए। अब अपने बाएं हाथ से अपनी नाक को पकड़िए और अपने दाएं हाथ से अपने बाएं कान के लोब को पकड़िए। अब गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। अब अपने हाथ बदल लीजिए, यानी अब दाएं हाथ से नाक और बाएं हाथ से दाएं कान के लोब को पकड़िए। फिर से गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। इस एक्सरसाइज को आप 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपके दिमाग में रक्त संचार बढ़ता है, जिससे आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। इससे आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है और आप चीजों को जल्दी और आसानी से याद रख पाते हैं। इस एक्सरसाइज को आप पढ़ाई शुरू करने से पहले कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको थकान महसूस हो या आपका ध्यान भटकने लगे, तो आप इस एक्सरसाइज को करके दोबारा से फोकस्ड हो सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसका असर तभी होगा जब आप इसे नियमित रूप से करेंगे। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए और देखिए कैसे आपकी एकाग्रता शक्ति में सुधार होता है। इस हैंड जेस्चर एक्सरसाइज से भी आपके दोनों ब्रेन, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन एक्टिव हो जाते हैं और आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ने लगता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे हाथ भी हमारे दिमाग को एक्टिवेट करने में मदद कर सकते हैं? जी हाँ, कुछ खास तरह के हैंड जेस्चर करके हम अपने दिमाग के दोनों हिस्सों को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपनी एकाग्रता शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको बस इतना करना है कि अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के सामने रखना है। अब अपने दाएं हाथ के अंगूठे को अपने बाएं हाथ के अंगूठे से टच करिए। फिर अपने दाएं हाथ की पहली उंगली को बाएं हाथ की पहली उंगली से टच करिए और इसी तरह बाकी उंगलियों को भी एक एक करके टच करते जाइए। अब यही प्रक्रिया उल्टी दिशा में दोहराइए, यानी अब अपने बाएं हाथ के अंगूठे से दाएं हाथ के अंगूठे को टच करिए, फिर बाएं हाथ की पहली उंगली से दाएं हाथ की पहली उंगली को टच करिए और इसी तरह बाकी उंगलियों को भी एक एक करके टच करते जाइए। इस एक्सरसाइज को आप 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। इसे करते समय अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित रखें और धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। इस एक्सरसाइज को करने से आपके दिमाग के दोनों हिस्से एक्टिवेट होते हैं, जिससे आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इस एक्सरसाइज को आप पढ़ाई शुरू करने से पहले या फिर जब भी आपको लगे कि आपका ध्यान भटक रहा है, तो कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। इस एक्सरसाइज को भी नियमित रूप से करें और देखें कि कैसे आपकी एकाग्रता शक्ति में सुधार होता है। चैप्टर 3, पद्मासन करने से आपका टेंशन, प्रेशर, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम बिल्कुल ही दूर हो जाती है, जिससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि योग भी आपकी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकता है? जी हाँ, योग में कई ऐसे आसन हैं जो आपके मन को शांत करते हैं और आपकी एकाग्रता शक्ति को बढ़ाने में मदद करते हैं। ऐसा ही एक आसन है पद्मासन। पद्मासन को करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर चटाई बिछाकर उस पर बैठ जाइए। अब अपने दोनों पैरों को मोड़कर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ऊपर की ओर करके अपनी गोद में रख लीजिए। अब अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए आंखें बंद कर लीजिए और गहरी सांस लेना शुरू कर दीजिए। सांस लेते समय अपने पेट को फुलाएं और सांस छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की ओर खींचें। इस अवस्था में आप 5 से 10 मिनट तक रह सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस दौरान आप कोई मंत्र भी जप सकते हैं या फिर बस अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पद्मासन करने से आपका मन शांत होता है, तनाव दूर होता है और आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। इस आसन को आप रोजाना सुबह या शाम को कर सकते हैं। चैप्टर 4, इस एक्सरसाइज को करने से आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिससे आपकी एकाग्रता और फोकस बढ़ता है। दोस्तों, क्या आपने कभी विजुअलाइजेशन की शक्ति के बारे में सुना है? कहते हैं कि आप जिस चीज की कल्पना करते हैं वो आपके जीवन में सच हो जाती है, और ये बात एकाग्रता के लिए भी बिल्कुल सच है। विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज के जरिए आप अपनी पढ़ाई में एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं।
इसके लिए आपको बस इतना करना है कि आंखें बंद करके खुद को एक शांत और एकांत जगह पर कल्पना करनी है। अब सोचिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटक रहा है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे पूरी एकाग्रता के साथ समझ रहे हैं और याद रख रहे हैं। खुद को सफल होते हुए देखिए। कल्पना कीजिए कि आपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं और आपके माता पिता आपके ऊपर गर्व कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को आप रोजाना 5 से 10 मिनट तक करें। इसे करने से आपका ध्यान भटकना कम होगा और आपकी एकाग्रता शक्ति में सुधार होगा। याद रखिए दोस्तों, विश्वास और कल्पना ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। चैप्टर 5। गहरी सांस लेने की इस एक्सरसाइज से आपका दिमाग शांत होता है और आपकी एकाग्रता और याददाश्त में सुधार होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांस लेने का तरीका भी आपकी एकाग्रता शक्ति को प्रभावित करता है? जी हाँ, जब हम तनाव में होते हैं या हमारा ध्यान भटक रहा होता है तो हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। ऐसे में हमें गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसके लिए आप आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। अब धीरे धीरे अपनी नाक से गहरी सांस लें और अपने पेट को फुलाएं। कुछ सेकंड के लिए सांस को रोकें और फिर धीरे धीरे अपनी नाक से सांस छोड़ें। सांस छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की ओर खींचें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। गहरी सांस लेने से आपके दिमाग को अधिक ऑक्सीजन मिलता है, जिससे आपका दिमाग शांत होता है और आपकी एकाग्रता शक्ति बढ़ती है। इस एक्सरसाइज को आप कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं। इसे रोजाना करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये थे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने के 5 अचूक और वैज्ञानिक तरीके। इन तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और देखें कि कैसे आपकी एकाग्रता शक्ति में सुधार होता है और आप पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने लगते हैं। याद रखिए दोस्तों, एकाग्रता एक ऐसी कुंजी है जो सफलता के दरवाजे खोल सकती है। इसलिए आज ही से इन तरीकों पर अमल करना शुरू कर दीजिए और अपनी पढ़ाई को एक नए मुकाम पर ले जाइए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने में हमें बहुत मेहनत और समय लगता है। कम से कम 5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और कमेंट में बताना कि इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला।